हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज हम लोग इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म की लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग लैपलेस इनवर्स उन फंक्शंस का निकालने जा रहे हैं जहां पर हमारा फंक्शन एफ एस एक्चुअली शिफ्टेड है विथ कोई एक कांस्टेंट के। ओके, इसका क्या मतलब है कि हमारा फंक्शन जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है वहां पर जो पैरामीटर एस है वो ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड है किसी कांस्टेंट से या फिर शिफ्टेड है किसी कांस्टेंट से। इस तरह के फंक्शंस का अगर हमें लैपलेस इनवर्स निकालना होगा तो हमें उसका आंसर क्या आएगा। तो इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारा टाइम डोमेन में e रेज टू ए टी इंटू एफ टी ये हमारा आंसर देगा। ये a कहाँ से आया, यही जिस कांस्टेंट से हमने s को शिफ्ट किया हुआ है वही a यहाँ पर e रेज टू ए टी है। और ये ft क्या है, तो अगर ये शिफ्टिंग नहीं रहती, फंक्शन fs रहता, लैपलेस इनवर्स ऑफ fs, हमें जो आंसर देता टाइम डोमेन में वो मेरा ft रहता। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज की क्लास में। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन है s प्लस 5 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 13। तो सबसे पहले हम लोग ये कैसे समझेंगे कि ये हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होने वाली है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म का देखा होगा तो हमने डिस्कस किया था, हमेशा आप कोशिश करें अपने क्वेश्चन को इन 3 स्टैंडर्ड पैटर्न में रखने के लिए। ओके, स्टैंडर्ड पैटर्न क्या था, 1 बाई एस माइनस ए, सेकेंड पैटर्न था 1 न्यूमरेटर या फिर एस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, 1 न्यूमरेटर में या फिर एस न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इन तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ओके, यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे। हमने देखा कि हमारा डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इस केस में हमने क्या करना है, हमेशा हम लोग एक्चुअली ज्यादा फोकस करेंगे डिनोमिनेटर की पैटर्न को समझने के लिए। तो यहाँ डिनोमिनेटर मेरा है एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 13। तो हमें क्या सबसे पहले करना है कि इन तरह के डिनोमिनेटर्स को हम लोग स्टेप 1 में ऐसा ट्राई करेंगे कि डिनोमिनेटर को एस प्लस ए, ओके, एस प्लस ए होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर हम लोग शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एस को, और फाइनली ये हम लोग कन्वर्ट कर देंगे अपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या है कि हम लोग को फॉर्मूला यहाँ यूज करना है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ए प्लस बी होल स्क्वायर हमें क्या देता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो एस प्लस बी होल स्क्वायर अगर मैं कंपेयर करूं इस फॉर्म को, इस फॉर्म को एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 13 से, तो मुझे एक्चुअली जानने है कि यहाँ पर मेरा ए क्या है और बी क्या है। ए और बी जानने के लिए हमेशा इस टर्म को, जो मेरा प्लस या माइनस 2ab फॉर्म है, उससे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे। हमने यहाँ जाना है कि ये मेरा एस स्क्वायर को हम लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब मेरा ए जो है वो एस है। ओके, तो यहाँ 2ab क्या है, ए को हमने एस बोला है, तो मेरा बी क्या है यहाँ पर, इस फॉर्म को अगर हम देखें यहाँ पर 6 है। ओके, 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू एस इंटू 3। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा 6s, यहाँ माइनस 6s है, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर हमें देता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो माइनस 2ab ही हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, वो है हमारा, हम लोग यहाँ इसे माइनस कर दें, ये हमारा है माइनस 2 इंटू ए मेरा s है, b को हमने ले लिया 3 क्योंकि यहाँ पर 6 है। ओके, और हमारा इसके बाद में अगर इस फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें लिखना होगा बी स्क्वायर भी, बी मेरा 3 है, मतलब हम लोग 3 स्क्वायर भी लिख देंगे। ओके, लेकिन मेरा टर्म यहाँ पर क्या था, प्लस 13 का था, तो प्लस 13 तो हमें एज इट इज लिखना ही होगा। हमने इस क्वेश्चन में क्या चेंज किया है, हमने प्लस 9 को ऐड किया है, तो हम लोग माइनस 9 भी कर देंगे, और 3 स्क्वायर को ऐड किया है तो माइनस 3 स्क्वायर भी कर देंगे।
तो इससे हमारा क्वेश्चन अनचेंज रहेगा। ये एस स्क्वायर ही यहाँ पर एस स्क्वायर है, -6s हमारा -6s है, +13 हमारा +13 है। हमने किया क्या है चेंजेस, +3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर, जो कि फाइनली हमें कोई इफेक्ट नहीं देगा। लेकिन इन तीनों को एक साथ लिखने से हमारा आंसर आ जाएगा s -3 होल स्क्वायर के। ओके, और +9 को हमने इधर ऐड कर लिया था, तो यहाँ हम लिख सकते हैं +13 -9, जो कि हमें देगा s -3 होल स्क्वायर +4 के। करेक्ट। ओके, +4 को अगेन हम लोग लिख सकते हैं s -3 होल स्क्वायर +2 स्क्वायर के। ओके, तो डिनोमिनेटर मेरा इस फॉर्म में आ गया। डिनोमिनेटर जिस फॉर्म में आया वो हम लोग रिलेट कर सकते हैं हमारे सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म के डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, या हमारा एस कुछ शिफ्टिंग कांस्टेंट के साथ में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है। ओके, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें क्वेश्चन को डिनोमिनेटर को स्टैंडर्ड पैटर्न में डालने की हमने कोशिश करी है। इसे ही हम लोग कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, तो हमारा अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो जहां भी हमारा एस प्रेजेंट है मेरे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी, वहां पर हम लोग सेम कांस्टेंट से शिफ्ट करेंगे अगेन एस को। कहने का क्या मतलब है, मेरा जो क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को मैं अगेन यहाँ लिख रही हूँ, s+5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया है s -3 होल स्क्वायर +2 स्क्वायर के। और मेरा स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 मेरा है जहां भी हमें s दिखेगा वहां हमें s को सेम कांस्टेंट से शिफ्ट करना है। तो यहाँ मेरा s है, इस न्यूमरेटर को हम लोग s -3 लिख देंगे। ओके, सिंस हमने -3 किया है तो +3 भी कर देंगे, और +5 तो एज इट इज है ही, मतलब s+5 तो s+5 है ही, हमने सिर्फ -3 +3 कर दिया है। और ऐसा करने से हमें क्या फायदा होने वाला है कि हमें न्यूमरेटर टर्म को हमने s -3 को एक साथ ले लिया, और यहाँ पर ये एक साथ लेने से ये हमारा +8 बन गया, और डिनोमिनेटर है s -3 होल स्क्वायर +2 स्क्वायर। अब ये टर्म एक्चुअली मेरा आ गया इस फॉर्मूला के अंदर, जो कि है लैप्लास इनवर्स ऑफ f s - a, मतलब जहां भी मेरे फंक्शन में s है वो सेम वैल्यू से डिस्प्लेस्ड है, सेम वैल्यू से शिफ्टेड है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लैप्लास इनवर्स, इस टर्म का क्या हो जाएगा e⁻⁴ और हमारा a मिल गया, a हमारा क्या है 3, करेक्ट नो। ये हमारा e⁻⁴ लिखने के लिए हमें a में लिखना होगा 3। ओके, और इसको अगर हम यहाँ इस टर्म को देखें जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये हो गया e⁻⁴, a मेरा 3 है। जब आपने e⁻⁴ लिख दिया, उसके बाद लैप्लास इनवर्स ऑफ इस फंक्शन को हमें लिखना रहेगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ, लेकिन इस फंक्शन में से सिंस आपने 3 को बाहर निकाल दिया है तो इस 3 को आप अगेन नहीं लिखेंगे, s -3 के बदले आप सिर्फ s लिखेंगे +8। सिमिलरली डिनोमिनेटर में s -3 होल स्क्वायर +4 को आप -3 को नहीं अब कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी e⁻⁴t को निकाल दिया है, तो यहाँ आप लिखेंगे s स्क्वायर +2 स्क्वायर। ओके, और ये टर्म को तो हमने पहले भी देखा हुआ है, e⁻⁴t को हमने कॉमन ले लिया, लैप्लास इनवर्स ऑफ s बाई s स्क्वायर +2 स्क्वायर प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 8 बाई s स्क्वायर +2 स्क्वायर। जहाँ 8 मेरा कांस्टेंट था तो हमने बाहर निकाल दिया 1 बाई s स्क्वायर +2 स्क्वायर। इन दोनों टर्म को आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा सेकेंड स्टैंडर्ड टर्म में आ गया है। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ s बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमें देता है cos 80, a मेरा 2 है। सिमिलरली 8 मेरा कांस्टेंट है, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या देता है sin 80 डिवाइडेड बाई a। ये डिवाइडेड बाई a को हमें भूलना नहीं है, इसी डिवाइडेड बाई a की वजह से 8 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि a मेरा 2 है, यहाँ पर 4 आ गया है। करेक्ट, सो यही मेरा आंसर है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम देखें, हमें सेम मेथड को फॉलो करना है। क्या मेरा क्वेश्चन उन 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो वो उस स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं।
ये फर्स्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं या फिर सेकेंड फॉर्म में लिखना चाहते हैं या फिर थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मेरा s का पावर जो है वो 2 नहीं है, करेक्ट। अगर s का पावर 2 नहीं है तो इन दोनों टर्म्स में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें फोकस करना रहेगा दिस फर्स्ट टर्म ओनली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि s मेरा किससे डिस्प्लेस्ड है, 1 से डिस्प्लेस्ड है, मतलब s प्लस 1 इज नथिंग बट s माइनस ऑफ -1। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप में तो हम समझ गए कि हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। स्टेप 1 इज डन। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमने क्या कहा था स्टेप 2 में कि जहां भी आपने इसको जिस कांस्टेंट से आपको शिफ्ट करना है वो आपने समझ लिया है, उसके बाद में जहां भी आप s देखेंगे पूरे क्वेश्चन में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, आप कोशिश करें सेम कांस्टेंट से डिस्प्लेस करने का हर जगह। मतलब यहाँ पर जो s स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करने के पहले आप इसको शिफ्ट कर दें, जैसा शिफ्ट हमने डिनोमिनेटर में देखा हुआ है। मतलब हम इसको s स्क्वायर को s प्लस 1 पहले कर दें और उसके बाद इसकी पावर डालें। ओके, ये इसमें हमें, अगर हमने कुछ इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ किया है तो हमें कुछ और भी करना है जो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। डिनोमिनेटर में तो हमारा s प्लस 1 होल क्यूब ही है। ओके, अब हमने क्या कहा है कि न्यूमरेटर पर हम लोग थोड़ा यहाँ पर देखें कि हमें क्या चेंजेस करने हैं। तो न्यूमरेटर हमारा आना चाहिए आंसर s स्क्वायर ओनली। हमने क्या किया है, s प्लस 1 होल स्क्वायर किया है। इस केस में हमें क्या आएगा, अगर इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। मगर माइनस भी करना होगा इन एडेड टर्म्स के। हम लोग यहाँ पर क्या और कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर -2s माइनस 1 भी लिख देंगे। अगर ऐसा हमने किया तो 2s माइनस 2s 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, s स्क्वायर ही रहेगा। और यहाँ पर फर्दर हम लोग इस टर्म को अगर एक साथ माने तो ये हमारा s प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2s माइनस 1 बन गया है। और ये दिस इज नथिंग बट मेरा s स्क्वायर ओनली। मगर यहाँ पर हमने क्या कहा था, स्टेप 2 मेरा स्टिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने स्टेप 2 में कहा है जहां भी हमने इसको देखा है वहां हमें सेम शिफ्टिंग करनी है। मतलब s प्लस 1 तो ठीक है क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा s प्लस 1 होल क्यूब है, s जो है शिफ्टेड है 1 से, यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर s अलोन है, करेक्ट। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अगेन s को हम लोग s प्लस 1 लिख देंगे और यही मेरा -1 मैंने एज इट इज दिस -1 यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। चेंजेस हमने क्या किए हैं, 2s के बदले 2s s प्लस 1 किया है। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमने क्या करने की जरूरत है, ये मेरा बन गया -2s माइनस 2k, करेक्ट। -2s में मैंने -2 को एक्स्ट्रा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर +2 कर देंगे। अगर हम +2 करेंगे, इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो वो आपका क्या बन जाएगा, इस +2 को देखने से ये हमारा हो रहा है s प्लस 1 होल स्क्वायर -2s माइनस 2 प्लस 2, -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और ये -1 एज इट इज है। ओके, तो यहाँ पर फाइनली हमने क्या देखा इस टर्म को कि ये हमारा बन गया है s प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 और ये मेरा हो गया +1 -2 माइनस 1 विल बिकम +1 और डिवाइडेड बाय s प्लस 1 होल क्यूब। और ये जो हमारा टर्म आ गया, ये हमारा बिल्कुल आसान टर्म आ गया जहां पर हम लोग लैप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन s माइनस a यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको किया हुआ है, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हमने इस टर्म को एज इट इज यहाँ पर लिखा, करेक्ट ना। इसके बाद हमें क्या करने की जरूरत है कि जब हमें ये फंक्शन f s माइनस a मिल गया तो हमें जानने की जरूरत है e रेज टू at का a क्या है। यहाँ पर मेरा a -1 है क्योंकि s माइनस a हमारा s प्लस 1 है, दैट मीन्स a मेरा -1 है। तो e रेज टू at क्या देगा, e रेज टू -1 इंटू t जो कि e रेज टू -t हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा था, अगर आपने -1 को जिस भी टर्म से आपने शिफ्ट किया है उसको बाहर निकाल लिया तो उसके बाद आपको अगेन उस +1 को शिफ्टेड कांस्टेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लैप्लास इनवर्स ऑफ
अगर हमने यहाँ पर e रेज टू माइनस टी लिख लिया है तो लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर, ओके, एस स्क्वायर देन ये हो जाएगा -2s + 1 डिवाइडेड बाई एस क्यूब, क्योंकि सारे +1 को हमने हटा दिया तो ये हो गया एस स्क्वायर -2s + 1 और डिनोमिनेटर में एस क्यूब, ओके। और इसे ही हमने यहाँ पर लिखा है। और इसे लिखा कैसे है, एस स्क्वायर बाई एस क्यूब में मुझे क्या देगा 1/s -2 को कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, s बाई एस क्यूब क्या देगा 1/s स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस क्यूब। और इसे हमने इस फॉर्म को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया है। इसे हम लोग कैसे करते हैं आपको पता है, लैप्लास इनवर्स ऑफ ये हमारा 1/s टू द पावर n + 1, ओके, 1/s टू द पावर n + 1 हमें क्या देता है t टू द पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। अगर मेरा n जो है कांस्टेंट, अगर मेरा n जो है पॉजिटिव इंटीजर है तो मेरा n यहाँ पर हमने इंटीजर ही देखा हुआ है, इस वजह से t टू द पावर n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n के फॉर्म में हमने लिखा और हमारा ये आंसर आ गया, ओके। थर्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, ये आप अपना होमवर्क भी इसे समझ सकते हैं। हमने अगेन कंपेयर करना है कि क्या ये मेरा इन फॉर्म्स में है या नहीं है। अगर मेरा इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स में नहीं है तो हमें बाय कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड हमें इस फॉर्म में डालना होगा। तो ये हमारा एस स्क्वायर है, मतलब हम लोग फर्स्ट टर्म से कंपेयर नहीं करेंगे, सेकेंड या थर्ड टर्म से कंपेयर करने वाले हैं। तो डिनोमिनेटर पार्ट मेरा है एस स्क्वायर + 4s + 29। हम लोग कोशिश करेंगे इसे a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए। तो इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो आप कंपेयर करें s को a से, तो s मेरा हो गया a + 2 × s × b। तो हमेशा आप कंसिडर करें 2ab वाले टर्म को। 2ab मुझे क्या दे रहा है, सिर्फ मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मुझे 4s दे देगा, मतलब मैंने b को यहाँ मान लिया 2 है, तो b स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4, ओके। सो ये है एस स्क्वायर + 4s + 4, एस स्क्वायर + 4s, 4 को अगर मैंने ऐड किया है मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए और +29 एज इट इज मैंने लिख दिया और ये मुझे देगा, इनको अगर मैं एक साथ कंसिडर करूं तो s + 2 होल स्क्वायर प्लस ये हमारा 25 हो जाएगा और 25 मुझे पता है 5 स्क्वायर बन गया। तो डिनोमिनेटर मेरा इजीली आ गया s + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के। फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग हमेशा क्या, हम लोगों ने कहा है सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसके अलावा आपने जहां भी क्वेश्चन में s को देखा है, डिनोमिनेटर तो आपने लिख दिया इस फॉर्म में, न्यूमरेटर आपका क्या है 2s - 1। जहां भी मैंने s देखा है मुझे s को सेम कांस्टेंट से शिफ्ट करने की जरूरत है, मतलब s के बदले यहाँ मैं लिखने वाली हूँ s + 2, ओके, s + 2 और ये -1 एज इट इज है, मगर मैंने कुछ चेंजेस किए, करेक्ट ना। ये मेरा 2s + 4 बन गया तो यहाँ मैं -4 लिख दूंगी और मेरा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा 2s + 2 एंड देन ये मेरा -5 आ गया और डिनोमिनेटर मेरा s + 2 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर है। अगर हम ध्यान दें इस टर्म को, ये काफी आसान टर्म बन गया जिस पर हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए मुझे क्या जानने की जरूरत है, मेरा a क्या है, मतलब s को किस कांस्टेंट से शिफ्ट कर रहे हैं, तो a मेरा यहाँ पर -2 है, इस वजह से इसको हमने क्या लिख सकते हैं e रेज टू -2 × t, जो कि इसका लैप्लास इनवर्स हम लोग निकाल रहे हैं। तो अगर हमने -2 को निकाल दिया बाहर तो अब हमें क्या लिखने की जरूरत है, लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पर 2 को हमने लिख दिया एज इट इज, इस +2 को अब हमने इग्नोर करना है, करेक्ट। यहाँ पर -5, इस +2 को इग्नोर करना है, डिनोमिनेटर में हो गया s स्क्वायर + 5 स्क्वायर के, जो कि हम देखेंगे यहाँ पर भी हमने ये टर्म, यहाँ पर भी हमने सेम काम किया है। और इसके बाद क्या करने की जरूरत है, 2 को कांस्टेंट बाहर निकाला, s/s स्क्वायर + 5 स्क्वायर, -5 को बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/s स्क्वायर + t स्क्वायर के, और इसके बाद साइन और कॉस के फॉर्म में हम लोग आंसर लिख देंगे, ओके। अब ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अगेन सेम पैटर्न, हम लोग द डिनोमिनेटर हम लोग अगेन चेक करने वाले हैं, जो कि a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर के फॉर्म में है या नहीं, नहीं तो हमें कुछ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि s को मैंने
कंपेयर किया a से, ये मेरा बन गया s स्क्वायर का। 2ab टर्म जो है 2 इंटू एस इंटू बी, यहाँ मेरा b क्या होगा जिससे कि ये 3 आ जाए। अगर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है तो मुझे b लेना होगा 3/2 के, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3s बन जाएगा। और आप फ्री हैं किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यूज को भी लेने के लिए। हमारा 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 3/2 होल स्क्वायर हमने कर दिया। और अगर हमने 3/2 होल स्क्वायर किया है, जो कि हमारा पहले टर्म में नहीं था, तो हमें माइनस भी 3/2 होल स्क्वायर के कर देना है और उसके बाद इस +1 को एज इट इज यहाँ पर लिख देना है। तो ये टर्म हमारा क्या बन जाएगा, s प्लस 3/2 होल स्क्वायर, जो कि हमने इन तीनों को कंसिडर किया है। उसके बाद -9/4 प्लस 1, और ये हमें क्या देगा, -9/4 प्लस 1 हमें क्या देगा, -5/4 के। करेक्ट, ये हमारा बन गया -5/4 के। तो ये डिनोमिनेटर पार्ट को हम लोग अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये s प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस हमें कुछ a स्क्वायर चाहिए यहाँ पर। करेक्ट, s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में। तो a को हम लोग उस केस में लिखेंगे √5/2, क्योंकि इसका स्क्वायर हमें 5/4 देगा। ओके, तो ये टर्म मेरा डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये हम लोग भी यहाँ पर इस टर्म तक हमने निकाल लिया है आंसर। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग सेकेंड टर्म में आ रहे हैं। सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि अगर आपने s को शिफ्ट किया है किसी कांस्टेंट से, तो उस कांस्टेंट से जहां भी आप क्वेश्चन में s को देखें आपको शिफ्ट करना है। तो डिनोमिनेटर तो हमने लिख लिया है बिल्कुल एज इट इज, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, मगर न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर मेरा 2s प्लस 1 है और हमें सेकेंड स्टेप में s को शिफ्ट करना है इसी 3/2 से। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2, सबसे पहले s को हमने शिफ्ट कर ही देना है, s प्लस 3/2 हमने लिख दिया। लेकिन अब ऐसा करने से हमने जो चेंजेस किए हैं उसे रिवर्ट बैक भी करना होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, 2s प्लस 3। करेक्ट, 2s प्लस 3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3 और +1 एज इट इज यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया। -3 क्यों किया, क्योंकि ये मेरा 2s प्लस 3 बन गया है। तो ये 2s प्लस 3 की वजह से यहाँ पर मैंने -3 किया। और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं s प्लस 3/2 और ये मेरा हो गया -2, -3 प्लस 1 विल बिकम -2। और यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को अगर हम ध्यान दें तो यहाँ अब हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जहां पर e⁻⁴ मेरा आंसर देगा। a क्या है, a मेरा जिस भी कांस्टेंट से मैंने शिफ्ट किया हुआ है, इफ s माइनस a, तो यहाँ पर मेरा s माइनस a ना होकर s प्लस a है, इस वजह से a मेरा -3/2 है। करेक्ट, तो मेरा फाइनली आंसर क्या आने वाला है, e⁻⁻a जो कि -3/2 है t। और जब हमने शिफ्ट कर दिया है इसे, तो अब इस को हमें इग्नोर करना है, इस शिफ्टिंग पार्ट को। तो ये हमने लिखना है 2 लैप्लास इनवर्स ऑफ s/s स्क्वायर माइनस जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर अगेन -2 लैप्लास इनवर्स ऑफ, क्योंकि हमने 2 को सिंस कांस्टेंट बाहर निकाल लिया है तो ये 1 हो गया। हमने शिफ्टिंग पार्ट को इग्नोर किया, ये हो गया s स्क्वायर माइनस √5/2 होल स्क्वायर। और अगर इस टर्म को हम देखें तो ये मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, जहां पर s/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है और यहाँ पर 1/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है। तो s/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हमें क्या देता है, कॉस हाइपरबोलिक 80 देता है। a क्या है, √5/2, a है मेरा √5/2 इंटू t, और ये टर्म मेरा आ गया। सिमिलरली यहाँ पर 2 को हमने बाहर निकाल लिया है। 1/s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या देता है, साइन हाइपरबोलिक 80 डिवाइडेड बाई a। करेक्ट ना, बिकॉज ऑफ दिस डिवाइडेड बाई a हमने क्या किया है, डिवाइडेड बाई √5/2 हो जाएगा आपका, 2 मल्टीप्लाई करके 4/√5 और साइन h 80 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है। तो अगर आपको मेरी क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।